नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। कुछ दिन पहले मैंने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर की थी, तो उसमें काफी सारे लोगों ने मुझे ये सवाल किया था कि सर आपने कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल बना के रखा हुआ है, कैसे आप डिलीवरी में भी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो, चाहे छोटा बनाते हो बड़ा बनाते हो लेकिन बनाते हो, कैसे आप इंट्राडे में जब ट्रेडिंग करते थे तो तब भी प्रॉफिट बनाते थे। काफी सारे लोगों के व्हाट्सएप पे ऊपर मुझे ये सवाल आए, तो दोस्तों मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूं कि कैसे इंट्राडे के अंदर कौन से कारण हैं जो हमारे सामने आते हैं, या फिर हमारे फेजेस ऐसे कौन से आ जाते हैं जिन वजह से हमें लॉस जो है वो हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर हमें इंट्राडे में लॉस क्यों होता है, ऐसे कौन से कारण हैं जिन वजह से हम बड़ा लॉस कर देते हैं या फिर एक बड़े प्रॉफिट से हम लोग चूक जाते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हैं और फिर भी हम लॉस में चले जाते हैं। दोस्तों समझेंगे इन चीजों को सबको, और ये भी जानेंगे कि आखिर इनका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, कैसे अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपके साथ क्लियर की जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक कंप्लीटली देखना जरूरी है। तो दोस्तों यहां पे पहले नंबर का जो मेन पॉइंट है या फिर जो आप कारण है जो आपको लॉस मेकिंग बनाता है दोस्तों, वो है मनी मैनेजमेंट। अगर कोई पर्सन चाहे वो इंट्राडे कर रहा है चाहे वो डिलीवरी कर रहा है, अगर वो मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहा है तो वो बंदा कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए इस चीज को समझते हैं। दोस्तों मनी मैनेजमेंट होता है कि अपने आप को यहां पर पहले से इस दिशा में लेके जाना कि मुझे आज इतना प्रॉफिट लेके आना है और इतना ही लॉस लेना है। मतलब अगर आपकी 10,000 की कैपिटल है तो आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि आखिर मुझे आज 500 का लॉस लेना है और 1000 का प्रॉफिट तो मैं लेके जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे अगर आप पहले डिसाइड करके रखें कि मुझे 1000 रुपए का लॉस लेना है और 500 का प्रॉफिट लेना है, या फिर 1000 का प्रॉफिट लेना है 500 का लॉस लेना है, तो दोस्तों आपको लॉस ज्यादा होगा ही नहीं। अगर आपको 500 रुपया ट्रेडिंग में लॉस हो गया इंट्राडे में, तो आप उसी टाइम एग्जिट कर दोगे और नेक्स्ट डे का वेट करोगे। मार्केट आपका वेट हमेशा करेगी, नेक्स्ट डे भी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट आज आपको छोड़ के चली जाएगी। हाँ, आप मार्केट को छोड़ के जा सकते हो अगर आपकी कैपिटल खत्म हो गई। तो मार्केट में सस्टेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि वो एक ही दिन में अमीर बनना चाहते हैं और एक दिन में पैसा गवा देते हैं। दोस्तों अपनी कैपिटल को मनी मैनेजमेंट कीजिए और पहले से डिसाइड करके रखिए कि मुझे आज कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है। अगर आपने 1000 का प्रॉफिट सोचा है तो दोस्तों आप वो कितने ट्रेड्स में निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने 500 का लॉस सोचा है तो आप वो कितने ट्रेड में लोगे। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हम एक ही ट्रेड में लॉस कर बैठते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपने 500 का लॉस सोचा है तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और सोचिए कि भैया मेरे को 3 ट्रेड मिलते हैं, मुझे 3 के 3 ट्रेड लेने हैं और उन 3 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट कमाना है। हो सकता है आप लोग पहले ट्रेड में लॉस कर दें लेकिन दूसरे ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाए। तो पहले से डिसाइड करके रखिए कि मुझे दिन के ट्रेड कितने लेने हैं, 3, 4, 5, लेकिन उसी के हिसाब से अपने 500 के लॉस को डिवाइड कर दीजिए। जैसा कि कोई आप 3 लॉस जो है मतलब 3 ट्रेड लेना चाहता है तो वो अपना लॉस 150 रुपीज पर ट्रेड का लेके चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको पहले 2 ट्रेड में 150 का लॉस हो जाता है तो आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। उस केस में आपको टोटल लॉस होगा 300 प्लस 50 ब्रोकरेज लगा लीजिए 350 रुपीज, तो वहां पे आपके 150 रुपए बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में सारा लॉस ले लिया तो आपको 500 जाएगा। तो इसीलिए 3 हिस्सों में डिवाइड करके चलिए, और अगर आपके पहले 2 ट्रेड सही चले जाते हैं तो आप पहले ट्रेड का अपना जो प्रॉफिट है वो लॉक कर लीजिए और दूसरे ट्रेड के ऊपर खेलते जाइए। एक ट्रेड अपना जो है वो सेव करते जाइए और अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते जाइए। तो इस तरह से जो काम है वो किया जाता है। लेकिन अगर आपको 2 ट्रेड में लगातार लॉस हो जाता है तो टोटल लॉस आप लोगों का 300 ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ ट्रेड हमने 500 का लॉस सोचा लेकिन प्रॉफिट हमको 1000 का तो मिल ही जाएगा, लेकिन लॉस जो है वो हमारा 300 ही होने वाला है। तो इस तरह से अगर आप मनी मैनेजमेंट करके चलते हैं तो काफी अच्छा तरीका रहता है। दोस्तों दूसरा यहां पे कारण होता है स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करते रहना। अगर आप स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करेंगे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। देखिए हमारे बाप का माल यहां पे नहीं है, हमारे लाला हमारे फादर्स यहां पे स्ट्रेटेजीज छोड़ के नहीं गए हैं। सो हम लोगों को रोज रोज स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, एक ही स्ट्रेटेजी पे आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए हर चीजें, एक ही स्ट्रेटेजी पे अपना भरोसा कीजिए। जब तक आप किसी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो हमेशा एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। हो सकता है वो स्ट्रेटेजी आपको लगातार 2-3 दिन लॉस दे दे, हो सकता है वो स्ट्रेटेजी 5 दिन आपको कोई ट्रेड ना दे, लेकिन जिस दिन आपको ट्रेड देगी वो आपके हिसाब से चलेगी, वो आपके हिसाब से चीजें होंगी। सो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसके हिसाब से चलिए। तो पहला रूल मनी मैनेजमेंट, दूसरा स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है।
दोस्तों तीसरे नंबर का जो मेन कारण है लॉस होने का, वो है आप लोगों का स्टॉक के पीछे भागना। हमेशा एक बात याद रखिएगा, स्टॉक कभी भी भागता नहीं है। दोस्तों जब भी स्टॉक भागता है इसका मतलब वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे 350 पे ही खरीदना है तो अपने 350 का वेट कीजिए, कभी भी 360 के ऊपर बाय करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार 350 के बजाय ये अब 360 से घूम सकता है, तो 350 पे नहीं आने वाला है, तो आप इस केस में ये कर सकते हो कि 360 के ऊपर आप लोग 10% 20% अपनी क्वांटिटी जो है वो लेने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें लगता है स्टॉक भाग जाएगा, तो उस केस में हमें 10% अपनी प्रॉफिटेबल क्वांटिटी के साथ ही काम करना चाहिए, पूरी क्वांटिटी को यहां पे नहीं लगाना चाहिए। मैंने अक्सर अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब भी मैं स्टॉक के पीछे भागा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बिड लगाई 350 की, स्टॉक जो है 350 पे नहीं मिला, एकदम से 352 हो गया, मैंने 352 की बिड लगाई 354 हो गया। तो दोस्तों ऐसे केस में मैंने हमेशा नोटिस किया है कि स्टॉक जो है वो नीचे आता है और लॉस जो है वो कर देता है जब भी हम ऊपर के लेवल पे उसके पीछे भागते हुए एंट्री ले लेते हैं। तो दोस्तों ये 3 कारण हैं जिन वजह से इंटरडे और या फिर आप डिलीवरी में भी कह लीजिए, जिन वजह से आप लोगों को लॉस जो है वो देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखिए, इन 3 कारणों को अगर आप फॉलो करते हैं, इनके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, अपने प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा एक कोर्स है छोटा सा, वो हार्ड वर्किंग कोर्स है जिसमें मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूं और प्लस आप लोगों के साथ मैं अपनी जो लाइव चार्ट एनालिसिस की लर्निंग है वो शेयर करता हूं जूम ऐप के ऊपर, जिसमें आप अपना सवाल भी मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर एक ज्वाइन बटन आता है, वहां से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है ज्वाइनिंग में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।